होके न मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बादल राग कविता के काव्य सौंदर्य की बात करेंगे, जिसके कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। काव्य सौंदर्य दोस्तों, काव्य सौंदर्य में दो चीज़ें आती हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य को भाव पक्ष भी कहते हैं और शिल्प सौंदर्य को कला पक्ष भी कहते हैं, भाषा सौंदर्य भी कहते हैं शिल्प सौंदर्य को। भाव सौंदर्य में क्या चीज़ आती है? भाव सौंदर्य में काव्यानी कविता का भावार्थ, सरलार्थ या भावार्थ या कविता का सार भी कह सकते हैं। इसके अलावा उस कविता में किन किन रसों का प्रयोग हुआ है, रस का उल्लेख किया जाता है। उस कविता में कौन सा गुण है, ओज, माधुर्य, प्रसाद में से कौन से गुण का प्रयोग हुआ है। तीन चीज़ों का उल्लेख किया जाता है भाव सौंदर्य में, यानी कविता का सार, कविता का भावार्थ संक्षेप में, और उस कविता में किस किस रस का प्रयोग हुआ है और किस काव्य गुण का प्रयोग किया गया है। ये तीन चीज़ें भाव सौंदर्य में बताई जाती हैं। शिल्प सौंदर्य में भाषा की सुंदरता के कारणों का उल्लेख किया जाता है। भाषा किस तरह की है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस किस छंद का प्रयोग किया गया है। ये चीज़ें शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं बादल राग कविता के काव्य सौंदर्य की। तो सबसे पहले बात करते हैं काव्य सौंदर्य में दो चीज़ों का उल्लेख करना होता है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो पहले हम बादल राग कविता के भाव सौंदर्य की बात करेंगे। बादल को क्रांतिकारी के रूप में प्रस्तुत करके कवि ने दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति तथा शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट किया है। कवि क्रांति द्वारा सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहता है। प्रस्तुत कविता कवि निराला की प्रगतिवादी कविता है। वीर, रौद्र एवं भयानक रस का प्रयोग हुआ है कविता में। ओज गुण का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो यह हुआ दोस्तों बादल राग कविता का भाव सौंदर्य। अब हम बात करेंगे बादल राग कविता के शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य को भाषा सौंदर्य भी कहते हैं, कविता का कला पक्ष भी कहा जाता है शिल्प सौंदर्य को। तो बादल राग कविता का शिल्प सौंदर्य क्या होगा? पहला पॉइंट, शब्द चयन उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। संस्कृत निष्ठ यानी तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। अनुप्रास, रूपक एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। सजग सुप्त अंकुर, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सजग सुप्त अंकुर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। समीर सागर, समीर सागर और रणतरी, समीर रूपी सागर और रणतरी यानी युद्ध रूपी नौका, इन दोनों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। हंसते हैं छोटे पौधे, छोटे पौधे हंस रहे हैं, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, खिल खिल, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तो यह हुआ बादल राग कविता का शिल्प सौंदर्य। तो किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य बताने के लिए उसके दो चीज़ों का, काव्य सौंदर्य में दो चीज़ों का उल्लेख करना होता है, कविता का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कविता का भावार्थ, उसमें प्रयुक्त हुए रस और काव्य गुण का उल्लेख किया जाता है। भाषा सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य में अलंकार, छंद, भाषा इत्यादि के बारे में बताया जाता है। तो यह था दोस्तों बादल राग कविता का काव्य सौंदर्य। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।